अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना शिर्क। तो ये जो अली मिर्ज़ा से ये सवाल हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना क्या शिर्क है, तो उसी पर उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का एक मामला जो है वो पेश किया है और उन्होंने सारी बातें जो है सामने रखी हैं कि कहाँ पर कोई क्या चीज़ जो है वो आया है और क्या ये सही है या गलत है, उस पर उन्होंने सारी रोशनी डाली है। और अहले हदीस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो वो बोलते हैं उनका क्या मामला है। तो आप इस वीडियो में सारी मालूमात देखेंगे और आपको ये भी होना चाहिए कि एक मुसलमान के नाते आपको अच्छी मालूमात होनी चाहिए और पूरी मालूमात होने के बाद ही आप कोई काम करें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि आज के वक्त में जिस तरीके के लोग गुमराह हो रहे हैं और जिस तरीके की बातें सामने आती हैं देखने को सुनने को, तो अल्लाह हम सबको वो सब चीज़ों से बचाए और अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले। और हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हो जाए अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। अहले हदीस कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं दे सकते। बराए मेहरबानी बता दें जायज़ है कि नाजायज़। और दूसरा ख़त्म शरीफ तो वैसे ही खुद ही शरीफ बना हुआ है, साले सवाब तो साबित है, लेकिन ख़त्म शरीफ के साथ नहीं, वैसे आप गरीबों को खाना खिलाएं, मैयत की तरफ से सदका करें। रह गया नबी इस्लाम का वसीला पेश करना, तो इसके बारे में अहले हदीस उनकी कोई जिद नहीं है अपनी जाती। वो कहते हैं कि सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है 1010 के हज़रत उमर ने कहा है, अल्लाह जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, हम तेरे हुजूर मुतवज्जे होते थे अपने नबी के वसीले से, यानी उनकी दुआ की बरकत से तू हम पे बारिश नाज़िल फरमाता था। अब हम उनके चचा को लेके आए हैं। तो हज़रत उमर का यही अकीदा था कि रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद चूंकि अब डायरेक्ट हुजूर से कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो हज़रत उमर वसीले का मतलब ये लेते थे कि रसूलुल्लाह से दुआ करवाना, तो वो कब्र पे तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हुजूर के करीबी साथी और हुजूर के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को वो लेके आते थे। तो ये जो अहले हदीस ने अकीदा अपनाया हुआ है, ये हज़रत उमर का भी यही अकीदा है। वरना तो वो कह देते कि या रसूलुल्लाह पे या अल्लाह पहले तेरे नबी के वसीला उनको साथ लेके आते थे, अब हम उनकी कब्र पे हाजिर हुए, इनके सदके बारिश नाज़िल फरमा दे। दूसरी तरफ जिन लोगों ने वसीले को नबी इस्लाम के जायज़ समझा, तो कुछ अहादीस ऐसी हैं, जिस तरह सुन इब्न माजा में हदीस है और इब्न माजा ने इसके साथ लिखा ये हदीस सही है। उस्मान बिन हुनैफ रवायत करते हैं कि एक नाबीना सहाबी थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह दुआ करें मेरी आंखें मुझे अल्लाह ताला लौटा दे। आपने फरमाया सब्र कर लो तो जन्नत है। तो कहते हो तो दुआ कर देता हूं। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह आप दुआ ही करें। उनको पता जन्नत तो वैसे ही है, उनके लिए थी वाकई, वो खाली खुली नहीं थे जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। तो सही बुखारी में हदीस है, हदीस कुदसी, नबी इस्लाम फरमाया अल्लाह फरमाता है मैं अपने जिस बंदे से आंखें ले लूं तो मेरे यहां इसके पास जन्नत के सिवा कोई उसकी जजा नहीं है। हाँ, नाबीनों के लिए खुशखबरी है, जन्नत मिलेगी। हुजूर ने कहा वुजू करो, 2 नफिल पढ़वाए, उसके बाद कहा कि दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं और या रसूलल्लाह मैं आपके वसीले से आपके रब की तरफ मुतवज्जे होता हूं। बस यहां तक हदीस बयान करते हैं। इसके आगे अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह मेरे नबी की दुआ मेरे हक में कबूल फरमा। हुजूर ने उनके लिए दुआ की, उनकी आंखें वापस आ गई। तो इसमें तो हुजूर सामने मौजूद है, दुआ करवाई, और वो देखें दोनों सूरतों में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। या रसूलल्लाह आपके जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। इब्न माजा में तो यहां तक हदीस है। ये तो वही अकीदा जो हज़रत उमर का है, लेकिन इसकी एक रवायत तबरानी में भी है और इमाम तबरानी उस हदीस को सही समझते हैं। मौजम के अंदर 3 मौजम लिखी हैं, अल मौजमुल कबीर, अल मौजमुल सगीर और अल मौजमुल औसत। और इमाम तबरानी आपको छोटे बंदे तो नहीं है, इमाम बैहकी के उस्ताद हैं इमाम हाकिम के उस्ताद हैं इमाम तबरानी, और 360 हिजरी में फौत हुए हैं, शुरू के आइमा में से। वो इस रवायत के आगे एक और हिस्सा लेके आए कि हजरत उस्मान गनी के दौर में एक शख्स मकरूज था या कोई उसका कोई मसला था, कोई हाजत थी, वो हजरत उस्मान के पास गया तो हजरत उस्मान ने उसकी तरफ इल्तफात नहीं किया। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ के पास वो आया, तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं एक दुआ सिखाता हूं जो मैंने नबी इस्लाम से सीखी हुई है। और उन्होंने वही दुआ जो है ना उसको सिखाई। अब हुजूर को फौत हुए भी ऑलमोस्ट समझ लें कम से कम भी 15 साल तो गुजर चुके होंगे हजरत उस्मान के दौर में।
تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی۔ اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنایا ہوا ہے انہوں نے، ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے، ایک جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی کر لیتا ہے تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے۔ میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے۔